पहले HTML4 में कुछ रिमेनिंग ऑप्शन हैं वो कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एक्रोनियम। एक्रोनियम टेक्स्ट, इसके लिए टैग यूज होता है एक्रोनियम। किसी भी ऑप्शन का फुल फॉर्म अगर आपने रिवील करना है उसके लिए आप यूज करेंगे, लिखिए टाइटल, एट्रीब्यूट और वैल्यू। कंट्रोल एस, इस फाइल को रन करेंगे। नीचे आइए, पॉइंटर लेकर अपने माउस का, तो यहाँ पर आप एक्रोनियम में HTML का फुल फॉर्म देख पा रहे हैं, तो ये आपका एक्रोनियम टैग होता है। एक और टैग अवेलेबल है जिससे कि हमने शायद देखा हो पहले या नहीं, उसको बोलते हैं प्री टैग। प्री मीन्स प्री फॉर्मेटेड। तो यहाँ है, यानी कि लाइक प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। एक तो इसका आपको टाइपोग्राफी डिफरेंट दिखाई देगा, कोरियर न्यू फॉन्ट में आता है इसका, जैसे कि आपका ये वाला फॉन्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर स्पेस लगाते हैं तो ये इसको भी कंसिडर करता है, देख रहे? तो पहले के टाइम में क्या होता था ना, जब तक ये हमारे इमोजी वगैरह नहीं होते थे तो हम लोग ना लेटर के थ्रू कोई भी कैरेक्टर्स वगैरह डिज़ाइन करते थे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपको इसका यूज़ करना है तो आप अपने फॉन्ट को कोरियर न्यू में चेंज करेंगे यहाँ से पहले, देन आप जो भी इसके अंदर डिज़ाइन अपना रखना चाहते हैं वो बनाएं।
कैरेक्टर समझ में आ रहा है, जिसने हैट लगाया हुआ है, एक नोटिस बोर्ड उसके पास है जिसमें वो आपको एक मैसेज दे रहा है HTML इज वेरी इजी। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें पॉसिबल थी वो प्री टैग के थ्रू पॉसिबल होती थी। तो जैसा आपने डिज़ाइन किया सेम वैसे हमें आउटपुट देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो इसको अगर आप डिफरेंट फॉन्ट के ऊपर डिज़ाइन करते, लाइक जैसे कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट तोमा फॉन्ट इसमें अवेलेबल था, तो आप यहाँ पर अगर सही बनाओगे तो आउटपुट ख़राब हो जाएगा, आउटपुट अगर सही करने जाओगे तो यहाँ पर आउटपुट ख़राब दिखाई देगा। तो आपने कोरियर न्यू में डिज़ाइन करना है, बाद में फॉन्ट चाहे जो मर्जी हो अपना, उससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिस फॉन्ट पे आउटपुट आएगा उसी पर डिज़ाइन करो। ठीक है, तो ये है आपके HTML4 के नंबर ऑफ टैग्स। हम देखते हैं HTML5 में हमें क्या क्या ऑप्शंस देखने के लिए मिले। line equal to center, HTML4 text property, H to close, HTML5। तो यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ लाके करेंगे कॉल। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बिग की प्रॉपर्टी आपकी HTML5 में डेप्रिकेट होगी, यानी कि बंद हो गया है। ठीक है, स्मॉल आपका अवेलेबल है, TT टेक्स्ट टेलीटाइप ये आपका बंद हो चुका है, बोल्ड टैग का यूज़ हो रहा है, बोल्ड के साथ में एक और टैग आया है जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। इसके लिए आपने स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करना है, इसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। इसी तरह से हमारा था इटैलिक, इटैलिक के साथ में एक नया टैग हमारा आ गया एम्फसाइज। एम्फसाइज टेक्स्ट, इसके लिए आपका टैग यूज होगा EM। नेक्स्ट यहाँ पर है अंडरलाइन, ये बंद हो गया। ठीक है, अंडरलाइन का जगह ले लिया है आपका, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर इंसर्टेड टेक्स्ट, इसके लिखते हैं हम लोग INS। इंसर्टेड टेक्स्ट। स्ट्राइक रिप्लेस हो गया है विद डिलीटेड, इसके लिए टैग यूज करते हैं डेल। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट एज इट इज है। ठीक है, तो 5 में बोल्ड भी यूज हो रहा है और बोल्ड के साथ में एक नया आ गया हमारे पास जिसका आउटपुट सेम ही मिलेगा स्ट्रॉन्ग। इटैलिक भी यूज हो रहा है, उसके साथ में दूसरा टैग अपना आ गया EM एम्फसाइज, दोनों में आउटपुट सेम ही दिखाई दे रहा है। इंसर्टेड टेक्स्ट, डिलीट में क्या गड़बड़ की हमने, जरा देखो कुछ गड़बड़ रही है कहीं पर, क्या गड़बड़ है? नहीं सही है, ठीक है। इंसर्ट मतलब अंडरलाइन, यानी अंडरलाइन का रिप्लेसमेंट इंसर्टेड हो गया और स्ट्राइक का रिप्लेसमेंट डिलीटेड। ठीक है, तो आपने इनका ही यूज़ करना है। अब एक कन्फ्यूज़न आता है कि भाई बोल्ड का हम लोग कहाँ यूज़ करें, ठीक है, और इम्पोर्टेंट का हम लोग कहाँ यूज़ करें। अगर आपको जस्ट सिंपल बोल्ड करना है तो बोल्ड टैग का ही यूज़ करना। अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट में कहीं पर कोई कीवर्ड है जो कि SEO में सर्च हो सकता है, तो वो आपने डिफाइन करना है स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर। जैसे एग्जांपल के लिए वेब टाइकून्स, हम इसकी बात करेंगे। इसको ओपन करते हैं। अब ये क्या है, एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी है
और अगर हम लोग इसके पेज में आते हैं तो आप देख रहे हैं जगह जगह पर बोल्ड दिखाई दे रहा है मैटर, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर में भी अवेलेबल है। सो ये क्या है, लिंक है, ये क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट है। तो चलो क्या करें, इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन सा टैग यूज़ किया गया है। स्ट्रॉन्ग टैग दिखाई दे रहा है। अब ये स्ट्रॉन्ग टैग क्यों, क्योंकि जनरली कोई जब गूगल में सर्च करेगा तो लिखेगा बेस्ट वेबसाइट डेवलपर, बेस्ट वेबसाइट डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, एसईओ एक्सपर्ट्स, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स। तो गूगल का जो एल्गोरिथम है वो क्या कर रहा है, इन कीवर्ड्स को ट्रैक कर पाएगा इसमें। तो समझा है, स्ट्रॉन्ग में क्या जाएगा, जो आपको लगता है कीवर्ड है मेरा वो स्ट्रॉन्ग होगा, बाकी नहीं तो बोल्ड का आपने यूज़ करना। बोल्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप उसके नेचर को देख के यूज़ ना करें कि स्ट्रॉन्ग भी बोल्ड का काम करता है। स्ट्रॉन्ग का पर्पस एल्गोरिथम के लिए। सो डिफरेंस क्लियर है, HTML का बोल्ड टैग एंड स्ट्रॉन्ग टैग। बोल्ड आपके टेक्स्ट को बोल्ड करेगा विदाउट एनी इंपॉर्टेंस, और स्ट्रॉन्ग आपके टेक्स्ट को बोल्ड भी करेगा विद इंपॉर्टेंस, जिसको गूगल वैल्यू करे, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड स्ट्रॉन्ग। इस तरह से आपने ध्यान रखना है। इसी तरह से आई एलिमेंट जो हमारा दिया हुआ है, इटैलिक एंड एम्फेसाइज, दोनों का काम क्या है, इटैलिक करने का है। तो आई जो रहता है हमारा इटैलिक टेक्स्ट, उसका काम है अल्टरनेटिव वॉइस या मूड, यानी कि अगर आप उसको इटैलिक में लिख रहे हो, कोई कोट है फेमस किसी पर्सन ने कहा है तो वो आप इटैलिक में डालें। और अगर आप कोई टेक्निकल टर्म लिख रहे हैं या किसी फेमस पर्सन का नेम लिख रहे हैं, ठीक है, या किसी फेमस बुक का आप नेम लिख रहे हैं, तो वो आप एम्फेसाइज करके डालेंगे ईएम के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से थोड़े से इन दोनों में काम करते वक्त आपने ध्यान रखना है, आउटपुट दोनों का सेम है, लेकिन गूगल के पॉइंट से दोनों को डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। और भी कुछ नए अपने टैग इसमें इंट्रोड्यूस हुए, जैसे कि ये तो नॉर्मल हो गया, बाकी की नीचे की जितनी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है यहाँ से, ये सब सेम रहेगी, इनमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। एक्रोनियम का सब्स्टिट्यूट आया है, इसको हम बोलते हैं एब्रीविएशन, ठीक है। इसका हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूट, ये नीचे उससे पहले और भी कुछ टैग आए, जैसे कि स्मॉल तो पर आई गया, मार्क, मार्क टेक्स्ट। मार्क में जो भी इंफॉर्मेशन आप मार्क करेंगे उसका कलर डिफरेंट हो जाएगा, कलर चेंज हो गया, ठीक है, यानी कि हाईलाइट करने का काम करता है आपका जो मार्क टैग्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट, इसी तरह से आपके ना एड्रेस वगैरह के लिए भी कुछ नए टैग्स आ गए जिनका आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे अगर हम चाहें यहाँ पर कोई एड्रेस लिखना है, आप यहाँ लिखेंगे एड्रेस, एड्रेस टैग क्लोज, F25 प्रीत विहार विकास मार्ग दिल्ली 92। तो जब भी हम लोग कोई एड्रेस लिखते हैं वो इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो अगर ये एड्रेस टैग सही से इम्प्लीमेंट होगा तो आपको एड्रेस इटैलिक फॉर्म में दिखना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप अपने चाहते हो कि बिजनेस के एड्रेस को कि वो गूगल पर सर्चेबल हो, तो आपने उसको किसी पैराग्राफ टैग वगैरह में नहीं डालना है। HTML5 कहता है उसके लिए भी आप डेडिकेटेड टैग का यूज़ करेंगे, विच इज़ एड्रेस, ठीक है। अब देख लो ये भी टैलिक है, ये भी टैलिक है, ये भी टैलिक है।
गलती से भी इसको इटैलिक के लिए हमने यूज़ नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ एड्रेस के लिए हमने यूज़ में लेके आना है, ठीक है। क्यू टैग तो मैंने आपको शायद बता दिया था लास्ट क्लास में, हमने कई बार कुछ कोड में डाला था इन्वर्टेड कोड के अंदर, ये रहा। हाँ, तो क्यू भी हो गया था, ब्लॉक कोड भी हम लोगों ने कर लिया था इसके अंदर, ये भी हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं एब्रिविएशंस। इसके लिए टैग चलेगा ABBR, ये एक्रोनिम का सब्स्टिट्यूट है। एब्रिविएशंस टेक्स्ट, तो अब से अपने HTML5 में एक्रोनिम का यूज़ ना करके एब्रिविएशन का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये इसका रिप्लेसमेंट। इसी तरह से नेक्स्ट और आपके पास जैसे एक आता है आपका वीडियो, बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट आपका एक अवेलेबल होता है, तो इसको हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे। लिखिए बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे लिखा कुछ इस तरह से, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसको ब्राउज़र में रिफ्रेश कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि ये मिरर लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमने इसको क्या बोला, वीडियो टैग BDO बाई डायरेक्शनल, ओके, BDO क्लोज। फिर आप इसमें जाके लिखेंगे एट्रीब्यूट इज डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या लिखेंगे RTL, बाय डिफॉल्ट होता है हमारा LTR, लेफ्ट टू राइट, इसमें लिखेंगे राइट टू लेफ्ट। कंट्रोल S, क्या दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है, इस तरह से। अब पॉइंट ये आता है कि भाई इसका हमें यूज़ कहाँ करना है, ठीक है। वैसे तो बहुत रेयर यूज़ में आएगा, जनरली क्या होता है जब हम लोग कुछ एग्जीबिशंस वगैरह करते हैं या प्रेजेंटेशंस वगैरह करते हैं, तब हमें बहुत रेयर ज़रूरत आती है। जैसे देखते हो बहुत जगह पर जब आप किसी उसमें जाते हैं स्टोर वगैरह में, तो आपको डायरेक्ट टीवी के ऊपर डिस्प्ले चलाया होता है। कई बार क्या होता है टीवी रिवर्स लगा होता है, सामने मिरर पर आप देख रहे होते हैं उसका प्रोजेक्शन। तो जैसे मान लो कि आप थिएटर में मूवी देख रहे हो, तो आप देखते हो कि एक तो होता है कुछ थिएटर्स में कि हमारे पीछे से प्रोजेक्शन आ रहा होता है सामने, कुछ थिएटर में ऐसा होता है कि प्रोजेक्शन वहाँ से ना कि पीछे से आ रहा होता है, ठीक है। अगर नोटिस करो उस चीज़ को ध्यान से तो आपको पता चलता है आपका बैक साइड में, यानी अगर ये मेरा स्क्रीन है तो स्क्रीन के पीछे से प्रोजेक्टर चल रहा है, तो वो कमाल किसका होता है, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। तो मान लो अगर आप कोई ऐसा प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो तो उस कंडीशन में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है आपको, अदरवाइज बहुत ज़्यादा आपको उसका रिक्वायरमेंट नहीं आएगा, रेयर है, ठीक है। बट पता होना चाहिए कि क्या हम लोग मिरर कर सकते हैं कि नहीं। अब जैसे अगर अपने आप कैमरा से इसको देखोगे और कैमरा के अंदर आपने मिरर अपना ऑफ कर रखा होगा तो ये आपका सही दिखाई देगा। नहीं तो बाय डिफॉल्ट हमारे मिरर सेल्फी आती है ना हमेशा जब भी आप लेते हो उस तरह से। एक और टैग होता है साइट, साइट टेक्स्ट। इसका काम क्या होता है, किसी फेमस पर्सन का नेम, बुक का नेम, कुछ भी अगर आप लिखना चाह रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपने इसका यूज़ करना होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा साइट टैग, तो इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर नेम आपको इस तरह से टैलिक में ही दिखाई देगा। तो इस चीज़ इसमें आपने वो नेम डालने जैसे फेमस कोई लोकेशन, कोई फेमस पर्सन, ठीक है, उस तरह की चीज़ें आप इसमें स्टोर करो, ठीक है। तो इजीली चीज़ें आपकी सर्चेबल हो जाती है इसके अंदर। तो ये है आपके HTML5 के नए टैग्स। तो आपको पता होना चाहिए जब आप इंटरव्यू में बैठें कि भाई बोल्ड का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हुआ है
लेकिन दोनों में डिफरेंस है और दोनों ही अभी भी स्टिल यूज में है। ठीक है, तो दोनों आपको बता दिए गए, ट्राई करके देखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कमेंट की। कमेंट का काम क्या होता है कि आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर कंटेंट आपका आउटपुट में डिसेबल हो जाए, ठीक है, या अगर हमने कोई काम किया और मुझे उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो आप यहाँ जाके लिखेंगे इस तरह से, पैराग्राफ स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड हियर, फाइल सेव, ब्राउजर में आएंगे, HTML कमेंट, प्रेस करेंगे कंट्रोल यू, तो आपको ये ग्रीन कलर से इस तरह से कुछ इंफॉर्मेशन दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड कमेंट। तो कमेंट का काम होता है किसी भी सेक्शन को एक्सप्लेन करना, यानी कि आपके बिहाफ पर अगर कोई दूसरा पर्सन आपके प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है तो उसको समझ में आएगी कहाँ पर आपने क्या पार्ट डिफाइन किया हुआ है। दूसरा, किसी भी एरिया को टेम्परेरी अगर आप डिसेबल करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर वाला पैराग्राफ मेरा बंद हो जाए, तो फोर्सफुल लेयर ऑन ऑफ करते हो, उसी तरह का ये टॉगलिंग का काम करेगा। तो देखो आउटपुट से सेंटर लाइन पैराग्राफ आपका गायब हो गया, ठीक है, कौन सा रह गया, लेफ्ट, राइट और सीधे जस्टिफाई, तीन ही पैराग्राफ रह गए ना। तो ये किसी एलिमेंट को बंद भी कर सकता है और किसी एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो जैसे मान लो एग्जांपल के लिए आपने किसी के लिए काम किया और वो कहता है कि नहीं भाई मेरे को ये नहीं दूसरा वेरिएंट दिखा दो, तो पहला वाला डिलीट मत करो, उसको डिसेबल कर दो कमेंट लगा के, अब उसको कंपेयर करके आप इजीली दिखा सकते हो, ठीक है। या फिर जनरली जो सबसे ज़्यादा यूज़ आता है वो कंटेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसको। क्लियर रहेगा? चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है। इसके अंदर हमने एंकर लिंकिंग वगैरह कर लिया, नॉर्मल लिंकिंग कर लिया, मल्टीपल पेजेस का अलग अलग, ठीक है। आज हमारा टॉपिक रहेगा लिस्ट। इसके अंदर सब कुछ डिलीट करो, लिस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से देखिए। वैसे बहुत इजी है, बट जब आप कोई वेबसाइट आगे चल के बनाना स्टार्ट करेंगे इसके लिए, तो सबसे ज़्यादा यूज इसका ही आने वाला है। तो जैसे सबसे पहला हमारा टाइप आता है अनऑर्डर लिस्ट। हम चाहते हैं कि सेंटर में है तो लिखेंगे एट्रीब्यूट अलाइन, अलाइन इक्वल टू हम लोग लिखेंगे सेंटर। अनऑर्डर के लिए हम लोग टैग यूज़ करते हैं यूएल, यूएल के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं एल और li close and ul tag close। तो ul stand for unorder, li stand for list item और ul tag close। I like these languages like HTML, DHTML, SHTML and XHTML। कंट्रोल एस, इसको लोग रन करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से बुलेट फॉर्म में दिखाई देगा। तो MS ऑफिस अगर आपने चलाया हुआ तो वर्ड में देखते हो बुलेट्स बन जाते हैं हमारे, है ना। तो इस बुलेट को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं डिस्क, ठीक है। इसका डिफ़ॉल्ट टाइप क्या होता है, डिस्क। और इसको अनऑर्डर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता, लाइक ABCD 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो अगर हम लोग डिस्क लिखें यहाँ पर तो देयर इज़ नो चेंज, बट अगर आप लिखते हैं यहाँ पर सर्कल तो आप देखिए ये हॉलो हो जाएगा इस तरह से। अगर आप लिखते हैं स्क्वायर तो ये स्क्वायर मोड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो 3 डिफरेंट टाइप्स आपको मिलेंगे। डिफ़ॉल्ट टाइप है डिस्क, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप भूल ना जाओ तो मैं लिख देता हूँ, डिफ़ॉल्ट टाइप इज
करने का फ़ायदा समझ में आया? यानी कि आपने नहीं लिखा, मैंने लिख दिया, जब आप फाइल खोल के देखोगे तो आपको पता रहेगा कि और क्या क्या ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी टाइप नहीं डिफाइन करें तो हमारा डिस्क आने वाला है। नेक्स्ट हमारा टाइप होता है ऑर्डर लिस्ट। इसके लिए अपन टैग यूज करते हैं OL एंड OL क्लोज। OL मतलब ऑर्डर लिस्ट, यानी कि जब आप इसको रेंडर करेंगे तो आपको सीक्वेंस का पता चलेगा। क्या लिखा है? 1 2 3 4, इसलिए इसको ऑर्डर बोलते हैं। तो इसका डिफॉल्ट टाइप इज डेसिमल, यानी कि जिसमें आपको 1 2 3 4 दिखाई देगा। एंड रिमेनिंग जो रहेंगे इसके टाइप अपर अल्फा, लोअर अल्फा, अपर रोमन एंड लोअर रोमन। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर टाइप का यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ 1, तो कोई चेंज नहीं है क्योंकि 1 इज डिफॉल्ट। हम लिखते हैं अपर अल्फा यानी कि ABCD, चेंज हुआ। स्मॉल ABCD, अपर रोमन कैपिटल I, लोअर रोमन स्मॉल। तो ये हमारे 5 डिफरेंट टाइप्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। इसमें एक यूनिक ऑप्शन आपको मिलता है विच इज स्टार्ट। स्टार्ट इक्वल टू अगर आप यहाँ जाके लिख देते हैं लाइक 5, तो आपका ऑर्डर 5 से शुरू हो जाएगा लेकिन ब्रेक नहीं होगा। क्या आप ऐसा सोचेंगे कि 5 के बाद में 4 हो जाए? नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम लोग कौन सा लिस्ट देख रहे हैं? ऑर्डर। तो 5 के बाद जो ऑर्डर में नंबर्स होंगे वही आपको मिलेंगे इसमें देखने के लिए। तो यहाँ पार्ट क्लियर हुआ? अब कोई भी कितनी भी बड़ी से बड़ी वेबसाइट आप उठा के देख लो, अमेज़ॉन ओपन कर लो, जैसे हम लोग यहाँ पर हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ लिंक्स अवेलेबल हैं। तो हम लोग अगर इंस्पेक्ट करें इसको तो क्या दिखाई दे रहा है? UL और उसके अंदर LI। समझ आ रहा है? तो जो टॉपिक आपने सीखा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि लिंक जितने भी किसी वेबसाइट के अंदर आप देख रहे हो वो इसी से ही बनते हैं। ठीक है, ये देखिए UL टैग यहाँ से शुरू हुआ और नीचे तक जितने भी ऑप्शन हम लोग यहाँ देख रहे हैं सभी के लिए LI का यूज़ हुआ है। फिर कुछ नए UL आ गए यहाँ पर, और ये नए UL कौन से हैं? जैसे फ्रेश के अंदर कुछ ऑप्शन है, प्राइम के अंदर कुछ ऑप्शन है, यहाँ पर इंग्लिश के अंदर कुछ ऑप्शन है, यहाँ पर अकाउंट्स में कुछ ऑप्शन है। तो ये सब क्या है? आपके अगेन UL LI। इवन दो जो आप ये भी देख रहे हो ये भी UL LI का ही एग्जाम्पल है। तो आपकी वेबसाइट का जो नेविगेशन डिज़ाइन होता है वो इसी टॉपिक से होगा जो आज आपने सीखा है, लेकिन जब CSS चलेगा तब, अभी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसमें और क्या हमें मिल जाती है चीज़ें। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन लिस्ट मतलब नाम से पता चला कि कुछ अगर आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपने इसका यूज़ करना है। तो इसके लिए टैग आता है DL। DL के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं DT डेफिनेशन टर्म, टर्म क्लोज। देन हम लोग यूज़ करते हैं DD डेफिनेशन में डिस्क्रिप्शन एंड DL क्लोज। यहाँ चाहिए इसके बारे में आप डिफाइन कर देंगे, जैसे कि हमने लिखा कॉफ़ी और यहाँ लिख दीजिए ब्लैक हॉट ड्रिंक। इसी तरह से हमने एक और डिफाइन किया कॉफ़ी के बाद में लाइक मिल्क, बस हम लोग यहाँ जाके डिफाइन कर दें तो वाइट कोल्ड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है,
रन करके देखो इसको। ठीक है, तो इसको डिस्क्रिप्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं और डेफिनेशन लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे स्कूल टाइम आपको याद करो अपना, आप कोई टॉपिक लिखते थे हेडिंग वगैरह, तो उसके नेक्स्ट लाइन में उसके आगे से कंटिन्यू करते थे ना हम लोग, तो ये वो वाला स्टाइल आपको ऑफर करता है। ठीक है, तो इसको डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन लिस्ट। इसके अलावा 3 और, हाँ अच्छा मैंने मिस्टेक कर दी क्या? कहाँ पर गलत बता रहे? हाँ चलिए, तो यहाँ पर आपको एक टाइप और मिलेगा जिसको बोलते हैं नेस्टेड। यहाँ लिखो नेस्टेड लिस्ट। जाइए इसमें, ये क्या होता है कि आप कंबाइन करके दो चीज़ों को एक साथ लिख रहे हो। जैसे कोई टॉपिक है हमारे पास और उसके अंदर, इसको हटा दीजिए, ये हमारा डिस्कस हो गया। लाइक हमने यहाँ पर डिफाइन किया HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड jQuery। इस तरह से डिफाइन करो। फाइल में आइए और यहाँ पर रिफ्रेश करिए सर, तो ये क्या हो रहा है 1 2 3 4। हम इसको टाइप बोल देते हैं लाइक ए। अब हमें लगता है कि CSS के अंदर कुछ और चाइल्ड टॉपिक्स हैं, तो यहाँ पर आप CSS में जाएंगे और यहाँ पर आप अगेन OL टैग का यूज़ करेंगे, जिसमें आप यूज़ करेंगे li, और यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे inline CSS एंड li क्लोज, एंड उसके बाद आप यहाँ से अपना OL टैग क्लोज करेंगे। तो inline इंटरनल एक्सटर्नल। ठीक है, तो अब ये B का पार्ट है, तो इसको हम लोग यहाँ पर टाइप को करेंगे कॉपी, यहाँ करेंगे कॉल, और इसको हम लोग स्मॉल में डिफाइन करेंगे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड। अब नेस्टेड के लिए कोई डेडिकेटेड टैग नहीं होता, हम लोग उसके चाइल्ड लेवल पर लिखते हैं। ठीक है, अब ये हमारे 3 हो गए। एक हमारा टाइप और होता था DL कॉम्पैक्ट, डेफिनेशन लिस्ट कॉम्पैक्ट, जिसमें हम लोग अनऑर्डर वे में डिफाइन कर लेंगे, यानी कि सीक्वेंस अगर आपने ब्रेक करना है उस केस में। बट वो आपका लिस्ट टाइप डिसकंटिन्यू हो गया, डेप्रिकेट हो गया। एक और आपका टैग आता था डायरेक्टरी एंड मेन्यू लिस्ट, वो भी डेप्रिकेट हो गया। तो अब टोटल जो हमारे चल रहे हैं मार्केट में वो ये 3 है, अनऑर्डर, ऑर्डर एंड डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन। अब इसमें जो नेस्टेड है ये कोई टैग नहीं है। अब जैसे एग्जाम्पल इसका यूज़ कहाँ आता है, जैसे अमेज़ॉन में आपको किसी ऑप्शन के अंदर फिर से कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ये नेस्टेड है, समझे? लिस्ट के अंदर लिस्ट। हाँ, आप मल्टी लेवल बना सकते हो, पॉसिबल है, लेकिन इसको ज़रा समझना होगा। गूगल ये कहता है कि जैसे फ्लिपकार्ट हमारे पास है, गूगल ये कहता है कि अगर आप किसी ऑप्शन के ऊपर माउस लेके जाते हो और उसके अंदर से कोई ड्रॉप डाउन खुल जाता है, तो आपका यहाँ तक हो, ऐसा ना हो कि इसके अंदर फिर और फिर उसके अंदर और फिर उसके अंदर, उतने चाइल्ड लेवल पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर गूगल का एल्गोरिथम उसको नहीं पढ़ पाता। ठीक है, तो आपने ज़्यादा कंटेंट को हाइड नहीं करना है। ठीक है, तो एक या मैक्सिमम 2 लेवल, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और जैसा आप यहाँ पर देखेंगे आपके उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जीन्स के अंदर फिर जीन्स के डिफरेंट टाइप्स आ गए, स्लिम फिट, ये फिट, वो फिट, तो फिर वो नहीं है। इसमें बनाने के लिए बन जाएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा, फ़ायदा नहीं मिलता उस चीज़ का। नेक्स्ट टॉपिक, हाँ, तो डेप्रिकेट जो है उनको लिख देते हैं।
यूज़ में नहीं है। तो डायरेक्टरी के लिए हम लोग टैग यूज़ करते थे dir, मेन्यू के लिए टैग यूज़ होता था मेन्यू। लेकिन डायरेक्टली मेन्यू का अब आपको जो रिजल्ट मिलता है वो बिल्कुल अनऑर्डर की तरह मिलता है, तो इसलिए इसको यूज़ में नहीं लेके आना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टॉपिक अपना टेबल। यहाँ जाइए और डिफाइन करेंगे हम लोग एक टैग टेबल। टेबल में हमारा टैग आता है tr मीन्स टेबल रो। रो के अंदर हमारा टैग होता है th टेबल हेडर, देन tr क्लोज, देन टेबल टैग क्लोज। तो मेन टेबल जो कि स्ट्रक्चर बिल्ड करेगा, tr जो रो रहेगा, th टेबल हेडर जो कि हेडिंग भी लिखेगा प्लस सेल भी बनाने का काम करेगा यानी कि कॉलम। तो जैसे कि क्या हो सकते हैं, हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया आईडी, हमने यहाँ जाकर डिफाइन किया नेम, जेंडर, एज, इस तरह से कुछ डिफाइन कर लो। या एक बार बना देते हैं, BC नंबर डाल दो या ईमेल डाल दो फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ से आपने टेबल को ओपन कर लेना है। तो बना हमारा कुछ डेटा। अब इसका स्ट्रक्चर हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो टेबल का स्ट्रक्चर लोअर ब्राउजर जो होते थे 7, 8, 9, 10 वहाँ तक तो दिख जाता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब हम लोग एज में आ गए हैं, ठीक है। तो इसका आपको देखने के लिए लिखना पड़ता है बॉर्डर। बॉर्डर अगर आप यहाँ पर 1 मेंशन कर देंगे तब आपको टेबल का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। अब ये हुआ ऑटो साइज टेबल। आप इसका अलाइनमेंट चेंज करना चाहें तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है लेफ्ट, आप सेंटर राइट जहाँ भी रखना चाहोगे टेबल मूव करेगा। आप चाहते हैं टेबल की अपनी एक विड्थ हो तो यहाँ जाके लिखिएगा विड्थ एट्रीब्यूट इक्वल टू लाइक 800 पिक्सल्स, तो टेबल का विड्थ एक्सपेंड होगा। तो 800 मतलब पिक्सल्स, और अगर आप लिखते हैं यहाँ पर परसेंटेज तो ये आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा। यानी कि जिस विजिटर की स्क्रीन जितनी बड़ी होगी ऑटोमेटिकली अप स्केल डाउन स्केल होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है आपका TD। तो TH स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग, TD स्टैंड फॉर टेबल डिस्क्रिप्शन। जैसे ID में क्या रहेगा 1, नेम यहाँ पर लोग जाकर डिफाइन कर देते अपने बैच से कुछ, ये ईमेल हो गया अपना, जेंडर में जाकर डिफाइन कर दो, एज में जाकर डिफाइन कर दो, ठीक है। और यहाँ पर जाके इसको रीलोड करा दो, तो डेटा आ गया हमारा इसके अंदर इस तरह से। अब आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जिस सेल में विड्थ ज़्यादा है हमारे कंटेंट की, उस पर्टिकुलर आपको कॉलम की विड्थ भी ज़्यादा दिखाई देगी, ठीक है। तो ये ऑटो इंटेलिजेंट होता है, खुद से अपने आप डिसाइड करता है। हम इसको फिर से 800 पिक्सल्स के ऊपर लेके आते हैं इस तरह से। तो देख पा रहे हैं जिसको जितना वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, जिसमें जितना लेंथ आपने डिफाइन किया उसी के हिसाब से आपकी विड्थ देखने के लिए मिलेगी। आप चाहो तो इसको इक्वलाइज कर सकते हो। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है विड्थ एट्रीब्यूट 800 है तो 160 की वैल्यू से इसको इक्वली ले लो। ब्राउज़र में रीलोड करेंगे, अभी क्या है सब इक्वल हो गए अपने। हेलो, हाँ जी। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने
इस तरह से डिफाइन किया। अब देखो TH और TD में क्या डिफरेंस आता है कि TH वाला जो पार्ट होता है वो बोल्ड और सेंटर ऑटोमेटिक आएगा आपका, ठीक है, और जो TD वाला पार्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट अलाइन मिलेगा भाई। कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है अलाइन, और यहाँ पर आप जाके लिखेंगे सेंटर, तो आपका भी ये भी सेंटर लाइन हो जाएगा, ठीक है। नहीं, डिपेंड करता है, सेंटर भी चलता है लेफ्ट भी चलता है, या तो करोगे तो सारे ही लेफ्ट करोगे या करोगे तो सारे सेंटर, इस तरह से। नेक्स्ट, तो यहाँ से हम कुछ फील्ड्स को रिपीट कर लेते हैं, तो समझ में आ रहा है। अगर हम TR का सेट पूरा रिपीट करते हैं तो उसमें आपके कॉलम्स मिलेंगे। तो ये देखिए, ये होते हैं आपके कॉलम्स, ठीक है, जो हम लोग देख रहे हैं। ये पूरा एक रो यहाँ से यहाँ तक, और ये इसके अंदर 5 हमारे TDs हैं इस तरह से, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखें, आगे कराएं और है? बात है। तो एक क्लास आपका डेडिकेटेड लगेगा पूरा टेबल के अंदर, क्योंकि टेबल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट टेबल में अब वेबसाइट्स नहीं बनती हैं। बट टेबल हमें आना इसलिए चाहिए क्योंकि जैसे डेटा स्ट्रक्चर अगर आपको करना है उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे इसमें जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, जो एरिया ऑफ डिज़ाइन दिख रहे हैं, ये टेबल से ही बना हुआ है। या जैसे अगर हम लोग प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज कुछ हमारे पास अवेलेबल है, तो ये सब क्या है, टेबल के थ्रू हम लोग डेटा दिखा रहे हैं। सो एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग यहाँ से इसको इंस्पेक्ट करें, आपको दिखाई दे रहा है इसमें टेबल टैग TR TH TD, ठीक है। तब आपको इसकी ज़रूरत आती है। वेबसाइट डिज़ाइन नहीं होती है, डेटा अगर आपको कोई मैनेज करना है, हैंडल करना है, वो आप इसके अंदर करेंगे। एक टाइम था बिफोर 2008, या कह सकते हैं 2000 मैक्सिमम 2012 तक तो लोगों ने टेबल के अंदर वेबसाइट्स बनाई है। पहले बनती थी टेबल के अंदर, लेकिन टेबल में बनी वेबसाइट क्या होती है, हैवी होती है। और उसके बाद जब डिव इंट्रोड्यूस हो गया तो डिव के अंदर वेबसाइट काफ़ी लाइट वेट होती है, क्योंकि टेबल के अंदर अगर मुझे कुछ लिखना है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा मैसेज लिखना है, तो इतना काम करने के लिए मुझे पहले टेबल टैग ओपन क्लोज, फिर TR टैग ओपन क्लोज, फिर TD या TH टैग वटेवर जो भी आप लगा रहे हो ओपन क्लोज करना पड़ेगा। यानी कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर मुझे एक छोटे से काम के लिए करना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम लोग डिव टैग का यूज़ करेंगे, आपने डिव ओपन किया, क्लोज किया, उसके अंदर अपना इन्फॉर्मेशन लोड कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ, टेबल को डेप्रिकेट कर दिया गया, क्योंकि डिज़ाइन नहीं करना है, डेटा हैंडलिंग अगर करनी है तो वो आपका डिव का ही यूज़ होता है। तो यानी कि अगर हम लोग इस वेबसाइट को देखें ध्यान से, प्रेस करेंगे Ctrl+U, ये आपको यहाँ से इंस्पेक्ट करेंगे इधर, तो आप यहाँ देखेंगे कौन से टैग चल रहे हैं, डिव टैग है ना, दिखाई दे रहा है, ये डिफरेंस